किस किस को समझ में नहीं आया आप बताओ, बताओ। बीसी में अब समझ में नहीं आया? सोचो, जनरली सोचो यार। मतलब मैं यहां पे बताऊं, मैं यहां पे एक कोर बता देता हूं, छोटा सा यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं, यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं। देखो ये कोर है, ये कोर है मेरे भाई, ये कोर है, ये कोर है, ठीक है। ये कोर में बना देता हूं। इस कोर पे मैंने क्या कर दिया, ये लपेट दी मैंने वाइंडिंग, ये वाइंडिंग लपेट दी, ठीक है। अब समझना, बड़े ध्यान से समझना, ये वाइंडिंग मैंने लपेट दी। कोर पे तो लपेट रखी है ना मैंने। अगर कोर पे ही आपने वाइंडिंग लपेट रखी है मेरे भाई, ओके, तो देखो, देखो ये यहां पे लोड, यहां पे लोड, ओके, ठीक है। आपने बता दिया यहां पे जो करंट होगी दिस इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज कितनी होगी भैया, IL माइनस IH, IL माइनस IH, ओके। अब देखो सर, यहां से जो करंट थी वो IH थी, ये करंट ऐसे ट्रेवल हो रही थी, 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 मानते हो ना। और इसके कारण आपने बता दिया कि ये मेन फ्लक्स इसका इधर होगा, मेन फ्लक्स इसका इधर होगा। अब देखो सर, जब ये करंट पूरी ऐसे ट्रेवल हो रही थी तो इस वाइंडिंग के अंदर में करंट बता रहा हूं सर, इस वाइंडिंग के अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी, कोर पे मैंने लपेट दिया। अब देखो सर, ये IL माइनस IH का डायरेक्शन इसके अपोजिट है सर, इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो सर ये करंट, अब बताओ, अगर इस वाइंडिंग में मैं इस करंट को बताना चाहूंगा तो ऐसे ही तो बताऊंगा मेरे भाई, ऐसे ही तो बताऊंगा। कौन कौन मानता है कि हां सर अगर ये करंट आपने ऐसे बताई है तो इस करंट को आप ऐसे बताओगे? कौन कौन इस चीज को मानता है? सिंपल ना यार, मतलब अपोजिट कैसे होगा मेरे भाई? ये करंट आपकी ऐसे जा रही है ना, ये करंट ऐसे जा रही है ना, ये करंट ऐसे जा रही है ना, अपोजिट कैसे हुआ? मैंने ये तो समझ में आ गया ना मेरे भाई कि IL माइनस IH करेक्ट है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये समझ में आ गया ना कि IH माइनस IL सही नहीं है आपका, आपका IL माइनस IH सही है, क्योंकि वोल्टेज कम है, करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा है, तो सर IL माइनस IH है सर। अब देखो सर, अब यहां पे फ्लक्स देखो, इसका फ्लक्स किधर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, है ना। इसका, इसके इस वाइंडिंग के कारण यहां पे फ्लक्स जाएगा, वो नीचे जाएगा, इस वाइंडिंग के कारण जो फ्लक्स जाएगा वो नीचे जाएगा, मतलब कंडक्शन फ्लक्स, ओके। अब बच्चे ये बताओ कि ये एक दूसरे का अपोज नहीं कर रही क्या सर? ये मेन फ्लक्स आपका इधर था और ये इधर है, दिस इज मेन फ्लक्स, ये मेन फ्लक्स था सर, और यहां पे जो ये है ये कंडक्शन फ्लक्स। तो सर ये एक दूसरे का अपोज नहीं कर रहे क्या सर? करंट का भी तो यहां पे अपोजिशन बता रखा है, करंट का अपोजिशन बता रखा है, फ्लक्स का अपोजिशन बता रखा है, हर चीज का तो अपोजिशन मेरे भाई यहां पे बता रखा है। क्या अब भी समझ में नहीं आया? क्या अब भी समझ में नहीं आया? एक बार बताओ, अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। यस, दोनों फ्लक्स एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, दोनों फ्लक्स एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, इसीलिए तो कंडक्शन प्रोसेस एक्शन में आया है मेरे भाई, वरना कंडक्शन प्रोसेस कभी एक्शन में आता ही नहीं है। मैं इसीलिए तो बोला कि जो टोटल V है, जो टोटल पावर होगी भैया, जो टोटल वोल्ट एम्पियर पावर होगी, जो ट्रांसफर होगी, वो इंडक्शन, ओके, वोल्ट एम्पियर इंडक्शन, इंडक्शन, इंडक्शन प्लस वोल्ट एम्पियर कंडक्शन, तभी तो वो पावर का ट्रांसफर करेगा। तभी तो मैं आपको यही बोलता हूं कि भैया इंडक्शन और कंडक्शन के कारण वहां पे पावर का ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं है वहां पे ओनली इंडक्शन के कारण ही पावर ट्रांसफर होती है, कुछ पार्ट इंडक्शन का भी होता है, उसके कारण वो पावर ट्रांसफर होती है। इसीलिए इंडक्शन प्रोसेस ओनली 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में होता है, और यहां पे इंडक्शन और यहां पे कंडक्शन दोनों होता है, ओके, ठीक है। समझ में आया इतना? आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू बच्चे। अब देखो ये सारी चीजें आपने समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको ऐसा भी तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, एमएमएफ भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, तभी तो आप पावर को बैलेंस कर पाओगे। जब आप एमएमएफ को बैलेंस करोगे तभी तो आप
पावर को बैलेंस कर पाओगे। तो क्या मेरे भाई आप ऐसे लिखोगे, बी आपके पास एमएमएफ क्या होता है, एन आई। ओके, तो आप ये बताओ कि एमएमएफ बैलेंस में इस पूरे को इक्वल इसके लिखोगे, इस पूरी वाइंडिंग के इक्वल इसको लिखोगे। जब आप एमएमएफ का बैलेंस कर रहे होंगे तब क्या इस पूरी वाइंडिंग को इक्वल इस वाइंडिंग के लिखोगे? क्या तब आप एमएमएफ का बैलेंस बोलोगे उसे? बताओ मेरे भाई, बताओ। यही तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम नहीं समझ पाते। देखो सर, अगर मैं फर्स्ट में बात करूं एमएमएफ बैलेंस, दोनों जगह आपको बैलेंस करके तो चलना पड़ेगा ना भैया। अगर एमएमएफ बैलेंस नहीं करोगे तो फिर तो बड़ा पंगा हो जाएगा भैया, फिर तो बड़ा पंगा हो जाएगा सर। फिर बैलेंस कैसे रख पाओगे आप पावर को? ओके, तो देखो मेरे भाई, एमएमएफ आपको बैलेंस करना है तो एमएमएफ का मतलब क्या होता है सर, एनआई होता है सर। एमएमएफ का मतलब क्या होता है सर, एनआई होता है। अगर एमएमएफ का भाई एनआई होता है तो आप सर इसको जो आपका इंडक्शन प्रोसेस में है, जो वाइंडिंग है इक्वल्स टू बीसी वाइंडिंग ही तो करोगे ना, तभी तो आप एमएमएफ बैलेंस कर पाओगे। क्या आप इस पूरी वाइंडिंग के इक्वल इस वाइंडिंग को करोगे? तब आप कभी भी जिंदगी में एमएमएफ बैलेंस नहीं ला पाओगे। ओके, तो आपने बोला कि सर एमएमएफ बैलेंस करने के लिए हमारे को हाफ और हाफ वाइंडिंग का करना पड़ेगा, जिसे आपको सुमित बोल रहा है। ओके, कि सर ए बी और बीसी को आपको इक्वल करना पड़ेगा, तभी आप एमएमएफ बैलेंस कर पाओगे मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर एमएमएफ अगर आपको लिखना होगा तो देखो सर, यहां पे NH माइनस NL और IH इक्वल्स टू B टू C। ये तो वाइंडिंग कौन सी है, A टू B। अब B टू C में करने जा रहा हूं तो आप यहां पे लिखोगे सर IL माइनस IH और ये हो गया हमारे पास NL। इतना हम लिख देंगे यहां पे। देखो सर, आपके पास ये वाइंडिंग इक्वल्स टू ये वाइंडिंग करोगे तभी तो आप एमएमएफ को बैलेंस कर पाओगे, वरना कैसे करोगे मेरे भाई? अगर आप AC वाइंडिंग इक्वल्स टू BC वाइंडिंग करोगे तो जिंदगी में आपको एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन नहीं मिल पाएगा। सिर्फ जब आप AB वाइंडिंग इक्वल्स टू BC वाइंडिंग करोगे तभी तो आप एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन लिख पाओगे मेरे भाई। तो एमएमएफ बैलेंस कैसे लिखोगे भैया? AB इक्वल्स टू BC वाइंडिंग। तो सर यहां पे लिख दिया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, NH माइनस NL। करंट कितना है सर, IH। और सर यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है सर, NL। इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है सर, IL माइनस IH। इतनी सी बात समझ में आ गई? तो सर ये हो गया हमारे पास। अब देखो सर, कईयों को तो है ना आज हवा भी नहीं लगेगी। NH, ओके, NH मेरे को लग रहा है कि कईयों को तो है ना आज हवा भी नहीं लगने वाली। किस किस को हवा नहीं लग रही भैया? किस किस को हवा नहीं लग रही? ओके, AC इक्वल टू BC क्यों नहीं हुआ सर? मैं क्या बोलूं, मतलब आप समझो, अब जब आप AC इक्वल्स टू BC करोगे, कहां से आप एमएमएफ बैलेंस लेके आ जाओगे भैया? आप एमएमएफ बैलेंस कहां से कर पाओगे आप बताओ? आप दोनों वाइंडिंग का ही तो एमएमएफ बैलेंस करना चाहते हो ना। एक में तो आप पूरी वाइंडिंग ले रहे हो, एक में आप हाफ वाइंडिंग ले रहे हो। कहां से आपको बैलेंस मिल पाएगा भैया? आप खुद सोचो, आपको कभी बैलेंस मिल पाएगा? आपको कभी बैलेंस मिल पाएगा? एक में तो पूरी वाइंडिंग ले ली आपने और एक में आपने हाफ वाइंडिंग ले ली, तो कभी बैलेंस नहीं कर पाओगे भैया। एमएमएफ बैलेंस तभी कर पाओगे ना भैया, आपको सेम वाइंडिंग लेना पड़ेगा ना। जैसे 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में लेते थे, दोनों तरफ सेम वाइंडिंग लेते थे, तभी आप एमएमएफ बैलेंस कर पाते हो, वरना आप जिंदगी में एमएमएफ बैलेंस नहीं कर पाओगे। ओके, देखो तो ये हो गया हमारे पास NL माइनस NL IH इक्वल्स टू, अरे जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर में भैया इतनी प्रॉब्लम आ गई ना, तो सच में 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में बहुत ज्यादा आ जाएगी। फिर तो 3 फेज में तो बहुत गंदी वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। NL IL माइनस NL IH। ओके, अब देखो सर, यहां से ऐसा लग रहा है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों आपके पास इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये दोनों कट हो जाएगी।
अगर ये कट हो जाएगी तो सर हमारे पास NH इक्वल्स टू NnIl ये हो जाएगी। तो सर हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहां पे ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि IL बाई IH इक्वल्स टू ओके, IL बाई IH इक्वल्स टू NH बाई NL। क्या मैं ये लिख सकता हूं भैया? अगर ये लिख दिया तो मैं इसे लिख दूंगा भैया ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो। इससे मैं बोल दूंगा मेरे बच्चे ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ये हो गया हमारे पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अब देखो भैया, कहीं बच्चे यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूज होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो में। यही सबसे बड़ी गलती करते हो आप। क्यों करते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो होता है ना, कहीं जगह आप लिखोगे सर आपने NH बाई NL लिख दिया, कहीं जगह आप बुक्स में देखोगे सर वहां पे NL बाई NH लिखा हुआ है। देखो वो कैसे लिखा जाता है, हमेशा याद रखना। आप जब टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर लिखते हो तो वहां पे N1 बाई N2 लिखते हो, ओके, और V1 बाई V2 लिखते हो, ओके, वही आप ट्रांसफॉर्मर रेशियो लिखते हो। लेकिन यहां पे बड़े ध्यान से सुनना, यहां पे जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो डिसाइड किया जाता है, ओके, वो भैया HV बाई LV लिखो या LV बाई HV लिखो। इससे आपके पास रिजल्ट डिसाइड किया जाता है। कभी ये मत बोलना कि N1 बाई N2 N2 बाई N3 जो भी है, सॉरी N2 बाई N1, ऐसे कभी भी कोई भी नहीं बोलेगा। हमेशा क्या बोलोगे बच्चे कि HV बाई LV एंड LV बाई HV। ओके सर, ओके, चलो अब आपने ये देख लिया कि यहां पे जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो HV बाई LV से आप रिप्रेजेंट करते हो, ओके, HV बाई LV से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो मेरे भाई, और LV बाई HV से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप HV बाई LV से आप उसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चे, तो आप ये बताओ कि आपके पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर इसका जो वैल्यू आएगा, ए का जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा? बिल्कुल ना सर, HV बाई LV करोगे तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 ही आने वाला है। अगर इसकी बात करोगे सर तो इसका जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो है वो लेस देन 1 ही आने वाला है सर। ये मानते हो सर? मानते हो ना? ओके, तो देखो बच्चे, मैं यहां पे जो लेने वाला हूं और जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं उसको HV बाई LV लेके आपको बताने वाला हूं। दिमाग में बिठा लो, मैं यहां पे जो बताने वाला हूं आपको HV बाई LV लेके यहां पे बताने वाला हूं। तो आप कंफ्यूज मत होना, जब आप दूसरी बुक रेफर कर रहे होंगे तो आपको वहां पे फॉर्मूले, रिजल्ट, सारी चीजें अलग मिलेगी। रीजन ये होगा कि वो टर्न रेशियो को क्या चीज देख के वो डिसाइड कर रहा है, LV बाई HV या HV बाई LV। तो हमेशा याद रखना कि ना तो V1 और V2 देख के यहां पे डिसाइड किया जाता है, यहां पे ओनली HV और LV देख के यहां पे टर्न रेशियो डिसाइड किया जाता है। तो इसको बड़े ध्यान से दिमाग में बिठा लेना बच्चों, ओके। तो हमेशा याद रखना कि HV बाई LV का मैं यहां पे जो ले रहा हूं टर्न रेशियो, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 वाला मैं ले रहा हूं। आप लेस देन 1 वाला भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो मेरे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो HV बाई LV को लेकर ही होंगे। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप HV बाई LV को लेकर ही आप सोल्व करना आगे के रिजल्ट, ओके। तो इसका मतलब है सर HV बाई LV, ओके। अब कंफ्यूज मत होना, अब जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो होगा ये ग्रेटर देन 1 आपके पास आने वाला है, ग्रेटर देन 1 आपके पास आने वाला है, ओके। तो इसी के थ्रू हम सारे रिजल्ट निकालने वाले हैं, रिजल्ट आपके सारे करेक्ट होने वाले हैं। बस यहां पे छोटा मोटा जो कंफ्यूज होता है उसको दिमाग से आप बिठा लेना, ओके। चलो ठीक है। अब देखो बच्चे, अब आपको पता है सर, जो अगर मैं सेकंड पॉइंट यहां पे बात करूं, ओके, सेकंड में बात करूं यहां पे, जो सर जो आपके पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, जो आपके पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो पावर है, जो टोटल पावर है, तो भैया पावर को कैसे लिखोगे आप? पावर को बैलेंस करना चाहते हो ना, तो सर इस टर्मिनल पे पावर और इस लोड पे पावर, इस टर्मिनल पे पावर और इस लोड पे पावर। तो मेरे भाई क्या लिखोगे? VH और IH लिखोगे, यहां से इक्वल्स टू VH और IH ही लिखोगे ना, इक्वल्स टू VH और IH, ये लिखोगे। या आप ऐसे लिखोगे मेरे भाई
आप या ऐसे लिखोगे इक्वल्स टू VL इंटू IL, इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, VL इंटू IL, VL इंटू IL, दोनों करेक्ट है। ओके, VH IH भी आपका करेक्ट है, VL IL भी आपका करेक्ट है। ओके, तो ये आपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर का आपने पावर बता दिया सर। ओके, अब देखो ये आपके पास क्या आ गया भैया, टोटल पावर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर ने कितना टोटल पावर वहां पे दिया ये बता दिया हमने, VH IH और VL IL से। ओके, चलो अब आगे हम बात करते हैं, कौन है ये बच्चे, सर टर्न रेशियो क्या होगा, आकाश। देखो बच्चे आप ऐसा करो, टर्न रेशियो अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन अपने जो ये बच्चे हैं ना ये आपको बता देंगे कि टर्न रेशियो क्या होता है। ओके, क्योंकि ऐसी चीजें तो मैं भैया आपसे दूसरे तीसरे लेक्चर में ही मैं डिस्कस कर चुका हूं। ओके, दूसरे तीसरे लेक्चर में ही आपको डिस्कस कर चुका हूं। आज मेरा ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट होने वाला है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर मैंने कंप्लीट करा दिया है और यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेरा चल रहा है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो कि टर्न रेशियो क्या होता है। ओके, कहां पे डिसाइड किया जाता है, क्या आइडियल ट्रांसफॉर्मर डिसाइड करते हो या प्रैक्टिकल वोल्टेज का जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो टर्न रेशियो को डिसाइड करता है। अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। टर्न रेशियो भैया बहुत बड़ा खेल होता है। ओके, तो आप ये नहीं बोलते हो कि सप्लाई वोल्टेज आपके टर्न रेशियो को डिसाइड करता है, आपका सेकेंडरी वोल्टेज आपके टर्न रेशियो को डिसाइड करता है। आप ये चीज देखोगे कि जो टर्न रेशियो आता है वो कहां से आता है, रेटिंग से आता है, रेटिंग में जो वोल्टेज होता है जो टर्न रेशियो वाला उससे आता है, या आइडियल पे आप टर्न रेशियो डिसाइड करते हो। बहुत बड़ा कंसेप्ट है मेरे भाई। ओके, तो ये चीजें आपको वहां से आपको सीखने को मिलेगी। चलो अब यहां पे सर ऑटो ट्रांसफॉर्मर, अरे मेरे भाई ऑटो ट्रांसफॉर्मर में मैंने बता दिया ना कि जो ये है ये टर्न रेशियो तो है। ये क्या है मेरे भाई, ये टर्न रेशियो तो है HV बाई LB लो या LB बाई HV लो। ओके, देखो अब यहां पे आपके पास ये बता दिया मैंने, ऑटो ट्रांसफॉर्मर VH IH इक्वल्स टू VL IL मैंने यहां पे बता दिया। अब देखो सर, अगर मैं बात करूं यहां पे इंडक्शन प्रोसेस की, कि जो इंडक्शन प्रोसेस है उसके थ्रू जो पावर है वो कितना ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपको पता है कि सर जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है जो पावर ट्रांसफर होगा, ओके, वो एक तो इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होगा, एक तो इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होगा, प्लस एक क्या होगा भैया, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होगा, एक कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होगा। इतनी तो बात आप जानते हो। अगर सर ऐसा होता है सर इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है तो सबसे पहले हम इंडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। भैया इंडक्शन प्रोसेस क्या था सर, इंडक्शन प्रोसेस क्या था मेरे भाई, सर इंडक्शन प्रोसेस देखो, इंडक्शन प्रोसेस यही तो था ना मेरे भाई, यही तो इंडक्शन प्रोसेस था मेरे भाई, यही तो आपका इंडक्शन प्रोसेस था कि नहीं। आप ये भी इंडक्शन प्रोसेस बोल सकते हो, आप ये भी इंडक्शन प्रोसेस बोल सकते हो, यही तो इंडक्शन प्रोसेस था मेरे भाई। VH माइनस VL इंटू IH या IL माइनस IH इंटू VL, दोनों आपके इंडक्शन प्रोसेस है। तो जो पावर यहां से ट्रांसफर होगा वो आपका इंडक्शन प्रोसेस का होगा, मतलब इस वाइंडिंग का जो पावर होगा वो इंडक्शन प्रोसेस का होगा। तो मेरे भाई आप अब जो वोल्टेज VH और IH की वैल्यू लिखोगे तो आप क्या लिखोगे सर, यहां पे VH माइनस VL ओके इंटू IH, या आप ये बोल सकते हो कि सर आपके पास IL माइनस IH ओके इंटू आपके पास VL, ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो। दोनों से आपका रिजल्ट चेंज नहीं करने वाला। ओके, देखो कैसे सर, अगर यहां पे इसको मैं सोल्व करूंगा VH माइनस VL को, तो यहां पे जो ये VL है, जो ये आपके पास VL है, तो ऐसा कुछ वैल्यू आपने पढ़ाया है क्या सर, बिल्कुल पढ़ा है मेरे भाई। देखो सर, आप इसको जो ये टर्न रेशियो मेरे भाई आया है आपके पास, ओके, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, इसी को आप क्या लिख सकते हो, VH बाई VL लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, VH NH और VL NL, ओके, तो VH बाई VL लिख सकते हो। तो सर अगर हम ये लिख सकते हैं, अगर हम ये लिख सकते हैं तो देखो मेरे भाई, तो आपको पता है कि सर VH बाई VL इक्वल्स टू हम A ऑटो लिख सकते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो आप ये बोल सकते हो ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो, तो आप बोल सकते हो कि VH बाई A ऑटो आप यहां पे लिख सकते हो, VL इक्वल्स टू, VL का वैल्यू यहां पे पुट कर दो।
अगर यहां पे आप VL का वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, आप यहां पे पुट कर लो कि सर यहां पे VH माइनस VH बाई ए ऑटो इंटू IH, ये हो गया सर। VH यहां से कॉमन ले लो तो आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन ए ऑटो इंटू VH IH, ये होगा मेरे भाई। ओके, अब देखो इसको बोल सकते हो ना, अब जो ये इंडक्शन प्रोसेस हुआ है आपका, अब ये आपको पता है कि जो ये इंडक्शन प्रोसेस हुआ है ये टू वाइंडिंग के थ्रू हुआ है ना आपका इंडक्शन प्रोसेस। तो मतलब आप जो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है उसमें ही तो करते हो आप इंडक्शन प्रोसेस। तो इसको क्या मैं S2 वाइंडिंग इंडक्शन प्रोसेस बोल सकता हूं, टू वाइंडिंग इंडक्शन प्रोसेस बोल सकता हूं। अगर ये आप बोल सकते हो तो मेरे भाई आप ये बताओ कि इसे आप बोल सकते हो S2 वाइंडिंग, ओके, वाइंडिंग इंडक्शन। अगर ये आप इसे बोल सकते हो तो मेरे भाई ये जो VH IH है इसको क्या बोल सकते हो, एक बार बताओ कि इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको क्या बोल सकते हो आप बोलोगे सर ये बोल सकते हैं इसे ऑटो। VH IH क्या होता है ऑटो, VL IL क्या होता है सर ऑटो। तो आप बोल सकते हो सर जो S2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होगा, जो इसमें इंडक्शन प्रोसेस हुआ होगा, जो इंडक्शन प्रोसेस हुआ होगा वो क्या होगा मेरे भाई, 1 माइनस 1 अपॉन ए ऑटो इंटू एस ऑटो। ओके, तो ये हम यहां पे लिख सकते हैं। अब देखो सर ये हमने यहां पे लिख दिया, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर मैंने यहां पे इस तरीके से यहां पे लिख दिया। ओके, अब देखो बच्चे, ये अगर आपने बोला कि सर ये टर्न रेशियो इस तरीके से आप लिख सकते हो, अगर इसे आप ये लिख सकते हो, क्या यहां से आपको कुछ डाटा मिल रहा है कि सर जो केवीए रेटिंग होती है, वोल्ट एम्पियर जो रेटिंग होती है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, इस फॉर्मूले से आपको ज्यादा मिल रही है या कम मिल रही है? एक बार मेरे को बता देना भैया, आपको इस फॉर्मूले से आपको रेटिंग ज्यादा मिल रही है या कम मिल रही है? आपको ज्यादा मिल रही है या कम मिल रही है? एक बार बताना। आपको पता है कि सर ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है मेरे भाई, ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 है। आप 2 रख के देख लो, आप यहां पे 2 रख के देख लो। ओके, तो आप बोलोगे सर S2 वाइंडिंग इंडक्शन प्रोसेस जो यहां पे केवीए है वो यहां पे हो गया S ऑटो, ओके, S ऑटो डिवाइड बाय 2, यही होगा ना मेरे भाई, S ऑटो डिवाइड बाय 2। मतलब केवीए क्या ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इंडक्शन से ज्यादा मिला या नहीं मिला? पता है ना? ओके, ऑटो का आपका केवीए ज्यादा मिला है कि नहीं मिला? मिला ना। तो मैं ये चीजें तो पहले ही आपको बता चुका हूं, स्टार्टिंग में जब बताया था कि भैया केवीए ऑटो का ज्यादा होगा, केवीए ऑटो का ज्यादा होगा। अब आप बोलोगे सर ये भी तो इंडक्शन प्रोसेस का ही काम था, ये भी तो आपका इंडक्शन प्रोसेस का काम था, आप इसके थ्रू भी तो देखे सोल्व करो ना सर। आपने इसके थ्रू तो सोल्व कर दिया, आप इसके थ्रू भी सोल्व करो सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके थ्रू भी सोल्व करते हैं। देखो अब इसके थ्रू भी आप सोल्व करोगे मेरे भाई, तो देखो आप यहां पे इस IH का रिजल्ट लिख सकते हो क्या सर? आपने बताया था सर IL बाई IH इक्वल्स टू ए ऑटो बोला था सर। अगर ये बोला था सर तो आप यहां पे बोल सकते हो सर, सॉरी यहां पे IH, ओके, तो सर यहां पे बोल सकते हो कि सर जो IH का वैल्यू होगा, जो IH का वैल्यू होगा वो IL डिवाइडेड बाई ए ऑटो होगा। अगर ये ऑटो होगा तो भैया ये यहां पे रख दो ना, देखिए एक बार, अगर यहां पे रखोगे तो सर यहां पे IL माइनस IL बाई ए ऑटो हो जाएगा सर, और यहां पे VL हो जाएगा। IL कॉमन ले लो तो सर 1 माइनस 1 अपॉन ए ऑटो आपके पास आ जाएगा सर, और यहां पे VL IL आ जाएगा। और VL IL क्या होता है मेरे भाई? VL IL क्या होता है सर? ये भी तो ऑटो ही होता है सर। अगर ये भी ऑटो ही होता है मेरे भाई तो आप बोल सकते हो ना, तो ये भी आपका ऑटो का ही काम कर रहा है सर, एस ऑटो। तो आपको सेम मिला कि नहीं मिला रिजल्ट? आपको इस प्रोसेस से भी आपको सेम मिला कि नहीं मिला? आपको रिजल्ट मिला ना भैया? एक बार बताओ भैया, एनर्जी रखो यार, मतलब एनर्जी शांत पड़ गया आप लोग तो शांत पड़ गए, मतलब इतना क्या पढ़ा दिया मैंने भाई? रिजल्ट आपको मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि आपको चीजें समझ, चिंता मत करो मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। भैया ये बताओ क्या परफेक्टली समझ में आ रहा है? परफेक्टली समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा शायद ऐसा लग रहा है कि मैं डिटेलिंग थोड़ा ज्यादा कर दिया तो शायद आपको है ना सर कॉन्फिडेंस ही आपका लो हो गया।
अरे मैं बताऊंगा मेरे भाइयों आपको क्या क्या चीजें याद रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, चिंता मत करो, वो मेरे पे छोड़ दो। ओके, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसी चीजें क्यों हो रही है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, अब चिंता मत करो। ओके, समझ में आएगा, चिंता मत करो बच्चों। ओके ओके, आपको मजा आएगा, अगर चीजों को एंजॉय करोगे तो मजा आएगा, और सच में इसको फील नहीं करोगे तो बहुत गंदा लगेगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भैया ऐसा प्रोसेस ऐसा होता है, वरना मैं इसको है ना शुरू के 5 से, आप बताओ ऑटो ट्रांसफॉर्मर को मेरे को कंप्लीट करने में 20 मिनट से ज्यादा लग सकते थे? नहीं लगते। मैं बोल देता कि भैया इंडक्शन प्रोसेस होता है, कंडक्शन होता है, केवी रेटिंग ज्यादा होती है, रेगुलेशन कम होता है, कॉपर का कम रिक्वायरमेंट होता है, ये सारी चीजें मैं बता देता। आप बोलते बस सर, उससे क्या होता है, वो चीज तो आपको बुक्स में मिल जाएगी भैया, आपके पास जो भी आप बुक्स रेफर करते हो ना उसमें वो सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन आपको यही नहीं पता सर इंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम चीजों को समझ रहे हैं। ओके मनी, चलो, अरे कोई ना बच्चे, सब मोटिवेट रहो यार, मतलब मैं क्या मोटिवेट करूंगा, आप खुद अपने अंदर एक मोटिवेशन लेके आओ यार, मैं क्या मोटिवेट करूंगा इन चीजों में। ओके, कोशिश करो आपको कि चीजों को आप सही तरीके से समझो। देखो मैं अब दोबारा बताता हूं मैंने अभी तक क्या समझाया। ओके, मैंने अभी तक क्या समझाया उन चीजों को मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चे, ज्यादा कुछ नहीं समझाया मैंने। देखो सर, आपने इतना बताया कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है, दिमाग में रट गया होगा कि सर कंडक्शन और इंडक्शन प्रोसेस होता है, ओनली 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में इंडक्शन होता है, वहां पे सर कंडक्शन नहीं होता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जाते हैं सर, यहां पे आपके पास जो केवीए रेटिंग होती है वो ज्यादा मिलती है 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से। तो सर अभी 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 जस्ट हमने देखा है होता है सर, अभी जस्ट हमने प्रूव किया इस चीज को। ओके सर, और ये आप स्टेपिंग डाउन तो आपको समझ में आता है कि सर स्टेपिंग अप कैसे करते हैं, स्टेपिंग डाउन कैसे करते हैं, किधर का आपका जिधर का हायर वोल्टेज होगा वो स्टेप अप हो जाएगा। ओके, उस तरीके से ये तो आता है, ये तो कुछ नहीं था। प्रॉब्लम यहां पे आई थी सर सबसे बड़ी। ओके, बड़ी प्रॉब्लम यहां पे आई सर जब कंडक्शन प्रोसेस समझा रहे थे। कुछ नहीं था मेरे भाई, प्यार से समझो, पूरी वाइंडिंग में करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा था सर, इंडक्शन प्रोसेस जा रहा था सर, इंडक्शन प्रोसेस हो रहा था। लेकिन सर यहां पे एक एक्शन और आ गया था, जब आपके पास लोड कनेक्टेड नहीं था मेरे भाई, तो कोई कंडक्शन का काम नहीं हो रहा था, यहां पे ओनली इंडक्शन ही प्रोसेस था। आप ये चीज का दिमाग लगा पा रहे हो कि सर जब यहां पे लोड कनेक्टेड नहीं था तो सर ये स्विच ओपन था तो आईएल आपका एक्टिंग में नहीं आया था, और आईएल आपका एक्टिंग में नहीं आया था बच्चे, तो यहां पे इसने अपोजिशन में यहां पे करंट फ्लो नहीं कराया था, और अपोजिशन में इसने करंट फ्लो नहीं कराया था, तो जितनी भी यहां पे पावर ट्रांसफर हो रही थी वो इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही हो रही थी सर। लेकिन सर जो एक्शन में आया वो सर लोड लगाने के बाद आया, क्योंकि लोड लगाने के बाद आपके पास क्लोज पाथ बना, क्लोज पाथ होने के बाद यहां पे करंट का डेवलपमेंट हुआ, और करंट का डेवलपमेंट हुआ वाइंडिंग में। आपको पता है कि ये करंट आपकी ऐसे जा रही है तो ये करंट ऐसे जाएगी, और इसका अपोजिशन ये यहां पे लेके आएगी, ये हमने बताया। उसके बाद सर हमने कुछ नहीं किया सर, उसके बाद हमने बताया कि टोटल जो केवीए होता है, वोल्ट एम्पीयर रेटिंग होता है, वो इंडक्शन प्रोसेस और कंडक्शन प्रोसेस दोनों से होता है। और आगे बात किया कि सर जो एमएमए बैलेंस होता है, आप इक्वेशन निकालते हैं हमेशा भैया इसको ऐसे मत करो कि N1 by N2 या N2 by N1, ऐसे मत याद रखो। ऑटो ट्रांसफॉर्मर के टर्न रेशियो को HV by LV से याद रखो, मैं हमेशा HV by LV लेके रखता हूं, तो मतलब आप समझना कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है वो उसका जो टर्न रेशियो वो ग्रेटर देन 1 होता है, मैं लेके चल रहा हूं। ओके, वो अप्रोक्सीमेट ऐसे 1 के आसपास होता है, तभी वो आपके लिए एफिशिएंट होगा। ओके, लेकिन मैंने मान लिया कि मैं HV by LV का रेशियो ले रहा हूं। आप LV by HV का रेशियो भी ले सकते हो, लेकिन जो थोड़ा सा रिजल्ट है ना आपका फॉर्मूला उल्टा नीचे ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आपका सेम मिलेगा। ओके, फॉर्मूले में वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो अपवर्ड होगी वो डाउनवर्ड आ जाएगी, ऐसी चीजें चेंज हो जाएगी अगर आप LV by HV लोगे तो, लेकिन आंसर आपका चेंज नहीं होगा। ओके, चलो ठीक है, ये बात की हमने। और इसके बाद ये बात की सर इंडक्शन प्रोसेस हमने देख लिया, अब सर कंडक्शन प्रोसेस की बारी है। अरे सर मतलब आप ये बताओ, अगर आपने इंडक्शन प्रोसेस करवा दिया, ओके, अब कंडक्शन कौन सा होगा? तो सर आप ऐसे बोल सकते हो ना, अगर थर्ड पॉइंट में यहां पे बोलना चाहूं, बच्चे, तो आप बोल सकते हो ना कि कंडक्शन भी है,
कंडक्शन वोल्ट एम्पियर कितना होगा मेरे भाई, तो आप बोल सकते हो ना मेरे भाई टोटल VA, टोटल वोल्ट एम्पियर, टोटल वोल्ट एम्पियर ऑफ ऑटो ओके, माइनस ओके वोल्ट एम्पियर ऑफ इंडक्शन। यही तो लिख सकते हो ना मेरे भाई, यही तो लिख सकते हो ना, आप लिख सकते हो ना, इसको वोल्ट एम्पियर ही तो बोलते हो ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको, वोल्ट एम्पियर। तो भैया इंडक्शन में हम इसको भी आप वोल्ट एम्पियर बोलो ना मेरे भाई, वोल्ट एम्पियर ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप वोल्ट एम्पियर लिख दो, इसको समझ रहे हो, इसका मतलब VI यहां पे लिख रखा मैंने ऑलरेडी, तो चीजों को आप गलत मत कर देना ओके, VI है उसका मतलब। तो देखो मेरे भाई आप ऐसे लिख सकते हो कंडक्शन को, मतलब जब टोटल आपके पास ये है, तो जब कंडक्शन निकालोगे तो टोटल में से सर इंडक्शन को माइनस कर दो, तो कंडक्शन हमारे पास निकल के आ जाएगा। देखो सर कितना आएगा सर, हमारे पास इंडक्शन है 1 - 1/A S ऑटो, एस ऑटो को क्या लिख सकता हूं, वोल्ट एम्पियर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं सर, या ऐसे लिख सकते हो सर ये तो टोटल वोल्ट एम्पियर, मतलब आप बोल दोगे सर यहां पे तो हमने बोल दिया सर दिस इज एस ऑटो, ये तो टोटल हो गया ना सर, दिस इज एस ऑटो, दिस इज एस ऑटो, माइनस क्या कर दोगे मेरे भाई, आप कर दोगे सर 1 - 1 अपॉन जो आया इंडक्शन से, और ये कर दिया हमने यहां पे एस कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, इंडक्शन, सॉरी एस ऑटो है ना, इंडक्शन का क्या आएगा भैया, एस ऑटो ही आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना इस फॉर्मूले में मेरे भाई, मैंने यहीं से लिया है, ये एस ऑटो ही है ओके, ये एस ऑटो ही है, और ये टोटल है आपके पास, टोटल है एस ऑटो, और यहां से आपके पास एस ऑटो ये मैंने ले लिया है, टोटल यही है VHIH, इसका वैल्यू भी VHIH ही है। तो मेरे भाई आप ये बताओ कि यहां से एस ऑटो में कॉमन ले लूं, एस ऑटो अगर मैं कॉमन लूंगा तो आप बोल दोगे सर 1 - 1 + 1/A ऑटो, तो इससे ये कट हो जाएगा, तो सर कंडक्शन VA जो आएगा, कंडक्शन वोल्ट एम्पियर जो आएगा मेरे पास, वो आएगा सर एस ऑटो बाई A टर्न रेशियो, जो उसका मैंने बता दिया, ये कंडक्शन के कारण आएगा मेरे भाई, समझ में आया, ये आपका कंडक्शन के कारण आएगा ओके। अब आप इसको ऐड करके देख सकते हो मेरे भाई, आप टोटल लेके आ सकते हो, ये कंडक्शन आ गया हमारा एस ऑटो डिवाइड बाई A ऑटो ओके, और ये हमारे पास आ गया मेरे भाई, आपके पास कौन सा आ गया भैया, इंडक्शन, दोनों को ऐड करो तो ये माइनस ये वाली टर्म और वो वाली टर्म तो कट हो जाएगी, तो आपके पास एस टोटल ऑटो मिल जाएगा। तो यही तो आपके पास टोटल वोल्ट एम्पियर है, यही तो है आपके पास ऑटो का, ये याद रखना मेरे भाई, यही तो होता है आपके पास, इसके अलावा क्या होता है। चलो इतनी सी बात आपको समझ में आई मेरे भाइयों, इतनी सी बात समझ में आई क्या आपको, क्या आगे नहीं घुस रहा दिमाग में, आगे मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए या मतलब थोड़ा सा रोक देना चाहिए, बताओ आप बताओ कि आगे एक्सप्लेन करना चाहिए या मेरे को रोक देना चाहिए आपके हिसाब से, वरना फिर आपको फील ही नहीं आ रही वो चीजें तो फिर मैं क्या बता सकता हूं, बच्चे बताओ।